नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। यूपी में विधानसभा चुनाव में जीत के बाद से ही बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। बीजेपी नया प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मंथन कर रही है और इसी कड़ी में आज शनिवार को बीजेपी नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है। योगी सरकार में नया प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना है। पार्टी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि बीजेपी ब्राह्मण और पिछड़ा वर्ग से किसी एक को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप सकती है। यूपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कई नामों की चर्चा है। खबर है कि बीजेपी योगी सरकार में मंत्री भूपेंद्र चौधरी, केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान और केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा, ब्राह्मण समाज से सांसद हरीश त्रिवेदी, सतीश गौतम, महेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा और पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा के नाम पर मंथन कर सकती है। बता दें कि रविवार को लखनऊ में यूपी बीजेपी की कार्य समिति की बैठक है और इससे पहले आज शाम पार्टी के महामंत्रियों की बैठक होगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि आज नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के गृह नगर इटावा को स्मार्ट सिटी परियोजना में शामिल कर योगी सरकार ने शहर की सूरत बदलने की मंशा का इजहार किया है। योगी सरकार के नगर विकास विभाग ने अपने स्मार्ट सिटी मिशन में मिशन 2 मूवमेंट की अवधारणा के अंतर्गत प्रदेश के 102 स्थानीय निकायों को भी स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत शामिल किया है। इन 102 में इटावा शहर का नाम भी शामिल है। इटावा शहर नगर विकास विभाग के अमृत योजना में पहले ही शामिल है। इसके तहत घर घर पाइपलाइन बिछवाकर पानी के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। नगर पालिका परिषद के अंतर्गत शहर के लाइन पार व लाइन आर के इलाके को मिलाकर कुल 40 वार्ड आते हैं। उन्होंने बताया कि इस पर अगले निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी से बात कर योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। इसकी रूपरेखा बनाकर शासन को प्रेषित की जाएगी। जो कार्य होने हैं उसके बारे में दिशा निर्देश मिलने पर कार्य योजना तैयार की जाएगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शहर के विकास के लिए कायाकल्प साबित होगा। इससे कई नागरिक सुविधाओं में भी इजाफा होगा। राज्यसभा की 57 सीटों पर 10 जून को चुनाव होने वाले हैं। 31 मई को नामांकन की आखिरी तारीख है। बता दें कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 11 सीटें हैं और सभी राजनीतिक दलों में उम्मीदवारों को लेकर माथापच्ची चल रही है। इसी कड़ी में आज शनिवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बताया है कि वह राज्यसभा चुनाव में चौथा प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भर्तियों में आरक्षण नियमों का पालन नहीं हुआ है। अखिलेश ने कहा कि आज युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा। भाजपा लोकतंत्र, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म को बर्बाद कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी ने जावेद अली खान राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी को प्रत्याशी बनाया है और इसके अलावा सपा ने कांग्रेस के नेता रहे कपिल सिब्बल को भी समर्थन दिया है। यूपी के वाराणसी जिला कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे वीडियो को सार्वजनिक करने का आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग है या फिर फव्वारा, इसका सच देश की जनता के सामने 30 मई को आएगा और इस दिन कोर्ट सर्वे के फोटोग्राफ भी जारी करेगी। वहीं हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि वीडियोग्राफी की सर्टिफाइड कॉपी मिलनी थी, लेकिन सूचना मिली कि टेक्निकल कमी के कारण सीडी नहीं बनी है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 30 मई को सभी अधिवक्ताओं को कोर्ट में सीडी मिलेगी। इससे पहले ज्ञानव्यापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के साथ हिंदू पक्षकारों ने वाराणसी जिला कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र देते हुए मांग की थी कि सर्वे से संबंधित वीडियो और तस्वीरों को पब्लिक डोमेन में न लाया जाए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सिविल जज की जगह वाराणसी जिला कोर्ट ज्ञानव्यापी मामले की सुनवाई कर रही है। इस मामले की अगली सुनवाई 30 मई को होगी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 में खटीमा विधानसभा सीट में चुनावी प्रचार के लिए काश वे आ जाते तो चुनावी परिणाम कुछ और ही होते। उन्होंने लोगों का आभार जताया कि उन्होंने 2/3 मतों से भाजपा की पुनः सरकार बनाई। योगी ने कहा कि भाजपा की उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार सरकार बनने से मिथक भी टूटा है। आज शनिवार को चंपावत पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए रोड शो के बाद जनसभा को संबोधित किया। लोगों से अपील करते हुए योगी ने कहा कि सीएम धामी जैसे युवा और कर्मठ नेता को विजयी बनाए हैं। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को मिलकर एक साथ विकास करना है। कहा कि दोनों राज्यों में पिछले 21 सालों से लंबित मांगों का भी निपटारा कर दिया है। कांग्रेस पर प्रहार करते हुए सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ भ्रामक प्रचार करती है और विकास के कोसों दूर है। योगी ने कहा कि उत्तराखंड के विकास के लिए भाजपा के साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी भी जरूरी हैं। बता दें कि चंपावत उपचुनाव के लिए 31 मई को मतदान होगा। भाजपा से सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस में निर्मला गहतोड़ी चुनावी मैदान में उतरी हैं। खटीमा विधानसभा सीट से चुनाव हारने के बाद चंपावत विधायक कैलाश गहतोड़ी के इस्तीफे के बाद सीएम धामी चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तराखंड चुनाव के दौरान मुझे
उत्तराखंड के अंदर कुछ सभाओं में आना था, लेकिन अचानक खटीमा का कार्यक्रम मेरा स्थगित करवा करके टिहरी, कोटद्वार और अन्य स्थानों के कार्यक्रम लगा दिए गए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का रुद्रपुर में कार्यक्रम होने के कारण उस समय चाहते हुए भी मैं खटीमा का दौरा नहीं कर पाया था और मुझे इस बात का उस समय हार्दिक खेद था कि अगर हम लोग उस समय एक साथ खटीमा में गए होते तो खटीमा की तस्वीर कुछ और हो गई होती। लेकिन भाइयों बहनों, मैं उत्तराखंड के सभी मतदाता भाइयों बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, श्री पुष्कर सिंह धामी जी के यशस्वी नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता ने विश्वास करते हुए 2/3 बहुमत से फिर से उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के रूप में श्री पुष्कर सिंह धामी जी का अभिषेक होने के साथ ही ये चंपावत का सौभाग्य है कि आज केवल एक जनप्रतिनिधि का नहीं, एक मुख्यमंत्री का चुनाव करने का एक अवसर आप सबको प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित गंगा नदी के बाबा घाट पर शनिवार को सुबह स्नान करने के दौरान गहरे पानी में चले जाने के बाद डूबकर 2 किशोरों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार इसी थाना क्षेत्र के वांसलीगंज मोहल्ला निवासी राज केसरवानी का पुत्र शुभ व गोविंद केसरवानी का पुत्र आर्यन केसरवानी सुबह लगभग 6 बजे तिवराने टोला मोहल्ले के बाबा घाट पर स्नान कर रहे थे। 15 वर्ष की आयु के शुभ और आर्यन अचानक गहरे पानी में चले गए और दोनों को ठीक से तैरना भी नहीं आता था, इस कारण वे डूब गए। घाट पर मौजूद लोगों के शोर करने पर स्थानीय लोग बचाव के लिए पानी में उतरे, तब तक दोनों लापता हो चुके थे। इसकी सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की सहायता से दोनों के शव बरामद कर लिए हैं और पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।